सोचो क्या कह रही ओए महारानी जी, और सोचो क्या कह रही, तो कुल में तुम अपने लगाओ नहीं, आपका काम मुझसे अरे न हो पाएगा, ऐसी उम्मीद मुझसे लगाओ नहीं। सेनापति आपसे और आरज़ू है यही, और मैं तड़पती हूँ ज्यादा तड़पावो नहीं, और मुद्दत की प्यासी हूँ। मुद्दत की प्यासी हूँ, भीख नहीं मांगती। सेनापति मुझको ज्यादा सतावो नहीं, मुद्दत की प्यासी हूँ, भीख। महारानी जी, भैया ये मैक्स सही कर दो श्यामू भैया, नहीं बोल रही। महारानी जी, हमको लगता है तुम्हारे सिर पे प्यार का भूत चढ़ा है। हेलो, और अब है लड़का के बाबा, भाई लड़का के बाबा ग्राम गौरवा की ओर से सेनापति के काम पे खुश होकर सेनापति के लिए 21 रुपया दिया है स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद। सेनापति, कहिए। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो इस राज के महाराज कहलाओगे। महारानी जी, सेनापति को धन दौलत की चाह नहीं है, सिर्फ मुझे। तुम जानती हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, अपने प्यार के जाल में मुझे मत फंसाइए। और रही बात तुम्हारे प्यार की, तो ये सेनापति तुम्हारे प्यार के जाल में कभी फंसने वाला नहीं है। सपने देखना बंद कर दो महारानी जी। सेनापति, और कहा मान ले, अच्छा, और कहा मान ले, और इस घड़ी दर हमारा कहा मान ले, इस घड़ी दर हमारा कहा मान ले। कहा मान ले, इस घड़ी दर हमारा कहा मान ले, इस घड़ी दर हमारा, जो दिल बीच आवे, जो दिल बीच आवे, करो माहे पारा, जो दिल बीच आवे, करो माहे पारा, जो दिल बीच आवे।
से सुने। बोले सेनापति। और नहीं मान सकता, और नहीं मान सकता, अरे मैं कहे ना तुम्हारा नहीं मान सकता, मैं कहे ना तुम्हारा नहीं मान सकता, नहीं 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 मान सकता, मैं कहना तुम्हारा। सुन रहे हो महारानी जी? नहीं मान सकता, मैं कहना तुम्हारा, चाहे गले पर, चाहे गले पर चले अब दुधारा, चाहे गले पर चले अब दुधारा, चाहे गले पर। सेनापति, सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी आदत ना सुनने की नहीं है। महारानी जी, सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी आदत हाँ करने की नहीं है। के तरस अगर खाते नहीं और देख के मेरा हाल, और अभी हंटर से खींच लूं और तेरे बदन की बदन की बार बार अरे समझा रहा, अरे करो न रानी तंग, करो न रानी तंग, अरे मुझ पर चढ़ो नहीं, अरे चढ़ा रही चोर। अरे मुझ पर अरे सकता नहीं, अरे चढ़ा रही चोर। और भाई राम कुमार भाई ग्राम दिलौंधा की ओर से 21 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कह दिया कि मेरी आदत ना सुनने की नहीं है। महारानी जी, मैंने कह दिया कि मेरी आदत हाँ करने की भी नहीं है। अगर तेरी आदत हाँ करने की नहीं है तो इस राज पर तेरा जीने का अधिकार भी नहीं है। हेलो, और अपन लड़का के मामा बच्चूलाल प्रधान जी, लड़का के मामा बच्चूलाल प्रधान जी सेनापति के काम पे खुश होकर सेनापति के लिए हाथों हाथ भाई प्रधान जी ने 51 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो जा मरने के लिए। महारानी जी, शौक से मेरा सर इस तलवार से कलम कर दो, लेकिन सेनापति के मुखार बिन से यह नहीं निकलेगा कि हाँ हाँ की बात नहीं निकलेगी। नंबर 1 पास करो और आए महारानी जी, बसी करो। बस करो
करने को तैयार हूं, जो कहोगी वही अरा करके दिखलाएगा। सेनापति हो गया रानी मजबूर है। वही अरा करके दिखलाएगा। सेनापति और भाई गुमनाम हमारे भैया जी की ओर से सेनापति के लिए 21 रुपए हाथों हाथ आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंट पहाड़ के नीचे महारानी जी, सेनापति ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। औरत के हाथ से मार खाने से अच्छा है, इसलिए मैं तेरी बात मान लिया। अगर महारानी जी तेरी जगह पे कोई मर्द अगर होता तो फिर मैं उससे बताता, लेकिन महारानी जी हमारे लिए काम क्या है? सेनापति, काम मैं बतलाने जा रही हूं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहिए। तो राज का मालिक कर दूं, अरे तुझे सेनापति, और राज का मालिक कर दूं। राज का मालिक कर दूं और तुझे सेनापति, और अपनी पहलू में हंस के बिठाऊंगी मैं, और कत्ल राजा को कर दो, और जो सेनापति और अपना शौहर खुशी से बनाऊंगी मैं। एक कत्ल राजा को कर दो, अरे जो सेनापति और अपना शौहर खुशी से बनाऊंगी मैं। वाह महारानी वाह, तुम्हें तो बहादुर की दाग देनी चाहिए। हम सोचे थे कि कोई और काम है, लेकिन तुम महाराज का खून इस वफादार सेनापति के हाथों करवाना चाहती हो। मैं महाराज का नमक खाया और मैं महाराज के साथ गद्दारी करूं? महारानी जी, जरा अपने ठंडे दिमाग से एक बार सोच के तो देखिए कि पति परमेश्वर होता है और पति भगवान भी होता है। जिस दिन करवा चौथ का दिन आता है, उसी दिन पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं और ये मनोकामना भगवान से करती है कि हमारा पति परदेश में हो या विदेश में हो या गांव में कहीं भी हो, सही सलामत रहे हमारा सुहाग। और तुम एक ऐसी नारी हो कि महाराज का खून करने को मुझसे कहती हो। सेनापति, मैं मानती हूँ कि पति परमेश्वर होता है और पति भगवान होता है, लेकिन सेनापति, पति तो समझे कि पत्नी क्या होती है। बता तुम्हें महाराज का खून करना है या नहीं? ठीक है महारानी जी, आप महलों में चलकर आराम कीजिए। और ये सेनापति जा रहा है महाराज का खून करने के लिए। सेनापति, है जा तो मैं जरूर रही हूँ, लेकिन मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। अगर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो दुनिया रहेगी, लेकिन हरामजादे वाह महारानी जी,
तुम्हारी आइडिया में तो इतना दम है। महाराज, अभी तक तुम्हारा वफादार सेनापति था, लेकिन आप तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे पास आ रहा है। मैं तुम्हारे यहां 22 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे क्या मिला? सिर्फ 2000 रुपये, खाना कपड़ा, और क्या? इतनी तनख्वाह में किसी का घर नहीं चलता है। मैं तुझे मारकर इस आसाम राजधानी का महाराज कहलाऊंगा और सेनापति पर बीत गए। अरे मुझको 22 साल। सेनापति पर बीत गए और मुझको 22 साल। अरे तख्त न हासिल अरे कर सका, भी रहा कम कौन। कर सका अरे भाग जितना भागना चाहता है, लेकिन सेनापति के हाथ नहीं बचेगा। कहां बच करके जाएगा, कहां बच करके जाएगा? मेरे भागे हुए चाल से पकड़ के खींच लाऊंगा आकाश और डेडी बाउन। कहां जा रहे हो? तुझसे क्या है रे? महाराज को खून कर जा रहे हो? कौन कहता है? महाराज के नमक खायो है, तुम्हारे रंग समान पड़ा है और वो महाराज से गद्दारी कर जा रहे हो, महाराज का खून कर जा रहे हो। तुम्हारी बातें सब सुनती आन, महाराज के हाथ लगायो। एक मेहरी के कहते तो महाराज का खून कर जा रहे हो, तोरी मेहंदर समझ लियो। महाराज हाथ न लगाओ, नहीं समझ लियो साले मुंह तुम्हारा आग लागी जाए। ओ पेट्रोल साला मुत्ता है। अब बड़े भयानक आदमी है ने, सारे जेब से जूता निकाला बाबा ही। अबे साले तेरे पैर में जूते नहीं, साला जेब से जूता निकालेगा। महाराज का खून उनके नमक खा रहे 22 साल से और महाराज का खून करे जा रहे हो। महाराज के हाथ न लगाओ, समझ लियो। कंजे, हमारी बात तो ध्यान से सुन। अगर तू ये बात जान ही गया है कि सेनापति महाराज का खून करने जा रहा है, तो बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना दुनिया रहेगी लेकिन कंजे तू नहीं रहेगा। कोई बात नहीं है, तुम हमका मान डरो, हमका कबूल है, मगर हमारे महाराज के हाथ न लगाओ, समझ लियो। अति समझदार ध्यान। और तू भी साले चुप रहना। हाँ कोई बात नहीं, जान सकते जाइए। और एक आखी अरिया बाजो बोयो बाबोल, दूसरे माँ बोया वो थान रे। तीसरी की अरिया बा तुम बैठो बाबोल, बेटी गाती हो कन्यादान। तुम्हारे मुहिम तलवार कंजा छुपा कर बैठ जाओ, जहां 2-4 कदम आगे बढ़ा नहीं, कंजा साला यहाँ बिहाव गीत खोस दिया। अब मत गाना। अब नहीं गए चले मालिक। अरे रामा उमड़ी घुमाड़ी पी रही आवई मैं कीना का बो नाम मैं कीना का जागा हो। रामा उमड़ी घुमाड़ी पी रही आवई मैं कीना का बो नाम मैं कीना का जागा हो। रामा पहली पीरा जब आवे तो कहूँ नहीं, जागे तो कहूँ नहीं,
ऐसा नो हमारी को इतनी घुमा दियो। अब लिया कंजो भी होगी तो खोसिया ही अब भी होगी तो छोड़ के सर सोहर खोस दी कहाँ यहाँ साहपुर माँ पानी बहन बेहरे चले मालिक अब नहेंगे चुपा के बैठ जाओ। अब नहेंगे चलिए। और भाभी मेरा खुल गया पैजामा और भाभी मेरा खुल गया पैजामा हाय राम लहंगा जरा उठा। अरे छोटू छोटू को मुँह दिया को चिनौटी है कहा तो भाभी मेरा खुल गया पैजामा हाँ राम लहंगा जरा से उठाना तेरा लहंगा यही पे उठाऊंगा साले। चले मालिक अब नहेंगे। आप चुप रहना छोटू। चलिए। अरे मोरी करिया करिया गाय रोज बढ़ते रोज पियाए 12 बंकी से आया है उजर उजर साड़ मोरी। अरे भुसन भैया जमाए हो जवान जमाम कौन कसन नहीं राखियो कहा तो मोरी करिया करिया गाय और रोजी बरधे रोज भी आए और 12 बंकी से आवा है उजर उजर साड़ सारे पिला बराता 12 बंकिन में नाचा दिया है। चले मालिक अब नहेंगे। हाँ छुपा के बैठ जाओ। अब नहेंगे। अरे कथरी बिचारी क्या करे रजैया लेंगे चोर। अरे खटिया बिचारी क्या करे नसबंदी हो गए मोर। ओ कथरी बिचारी क्या करे रजैया लेंगे चोर। खटिया बिचारी क्या करे नसबंदी हो गए मोर। यस कवन ससी ससी आगे बढ़ो। कहा तक कथरी बिचारी का करे रजैया लगे चोर और खटिया बिचारी का करे नसबंदी हो गए मोर। कंजहू कौनी खुशी तुम नसबंदी करा ली हो। मालिक ऐसा है यही गांव के प्रधान जी जौन है तो प्रधान जी ऐसे यही चौराहा पर बैठ रहा है एक दिन होटल पर यहाँ तो हमसे प्रोग्राम करने जाते रही तो प्रधान जी का देखे कह रहे भूषण भैया कहा जा तुम कहने प्रधान जी जा रहे हैं प्रोग्राम करे तो कहने चावा पी लियो हुआ है। प्रधान जी का चाय पिलाए और चाय पिलाए बाद कहें तुम्हारा घर कच्चा है कि पक्का है तो कहने नहीं प्रधान जी हमारा घर कच्चा है तो कहने ऐसा है कि हमरे यहाँ हैदर रहमान नसबंदी कैंप लगा है अपन केस करवा दियो तुमको या हम कॉलोनी दे दिया और वही बाद हमारे केस करवा दी 2 महीने के बाद हम ठीक है प्रधान जी के आए हम कहने का भैया कॉलोनी आई रहे तो प्रधान जी कहा लागी अरे का करी भैया वह योजना फेल हो गए। अरे भैया भूषण भैया प्रधान ने तुझको बर्बाद करके धर दिया कुछ दिया भी नहीं दिहन है या डाली मोरम जवन है तो लड़का बिथरा दी कहीं भी बिथरा दिहन है। अरे छोटू मार डारियो वारे तुम्हारा लड़का वारी तुम्हारी मारोगा तुम दे। हाँ साहब कहानी पे गौर कीजिएगा देखा वही महारानी तन्हा में आती हैं और के ढिढों से क्या बात करती हैं। महारानी आती देखे क्या होता है। महारानी को हम काम करते हैं खुश रहो। वह इतना जो भारी हो भाई ए, बोले महाराज जी जाओ रेखा को बुला के हमारे पास में लाओ। जैसे कि महारानी यानी कुछ आप उससे बात करेंगी कोई बात नहीं। आप बढ़िया भी रेखा बुलाते हैं। अरे बेटी रेखा यहाँ पर रहिए बच्चा तुम्हारी सौतेली मां तुमको बुला रही हैं। और इसे दुनिया वालों कुंवारी न समझो इसे दुनिया वालों कुंवारी न समझो ब्याही नहीं ये भगाई हुई। बच्चा ये तुम्हारी सौतेली मां बैठी है बेटा इनसे प्रणाम करो। प्रणाम कर बेटा। टिकुली लगा ले ताड़ुका की नानी हो गई। हम तुम्हारी आंखें का नहीं दे रहे तुम्हारे टिकुली की नहीं डराई थे। हराम जाते अगर मुझसे बदतमीजी करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगी। घास खोदते खोदते मर जाएगा कुछ कर नहीं पाएगा। हाथ छोले जमाना चले गए अब
अब घास को नहीं छोला थे। प्रधान जी बैठे हैं, प्रधान से मिलके चाप काट बनवा लिया बे और नगेरा खोदब नगेरा पहले नाव सीख ले और का नगेरा खोदब सवेरे हाजिरी भरा दिया और दिन भर भैया 15 दिन तलाए जाबे। आपका ये हाजिरी भरा के 15 दिन तलाए गई हैं। यही तो सारे पैटर्न का नहीं जरूरत जो सारी 15 दिन तलाए जा। रेखा ते मेरी बातों को रेखा और सुनो ध्यान से और मेरी बातों को रेखा। मेरी बातों को रेखा और सुनो ध्यान से और साफ कपड़े सभी करके ले आओ तुम और ये घड़ा लेके फौरन और नदी पर तू जा और ये घड़ा पानी भर कर के लाओगी तुम। माँ और पानी भरने भला कैसे जाऊंगी माँ, पानी भरने भला कैसे जाऊंगी माँ, कपड़े धोने